नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में, जहां हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सभी की तीसरी आंख खुली है। क्या ये संभावना सभी में है और क्या इस संभावना को हम डेवलप कर सकते हैं या इसके ऊपर हम कुछ कार्य कर सकते हैं। क्या तीसरी आंख के जागृत होने पे हमें भी वो लाभ मिल पाएंगे जो हमने पढ़े लिखे सुने या अनुभव किए हैं या जाने हैं अपने चिर परिचितों की बातों से। तो इन सभी प्रश्नों का आज हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही समझने का प्रयास करेंगे वो छोटा सा प्रयोग जिसके माध्यम से आज्ञा चक्र या थर्ड आई को एक्टिवेट किया जा सके। सबसे पहले तो धन्यवाद एक सुधी साधक का, जिन्होंने इस विषय में प्रश्न किया जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सब हम सुनते हैं, जानते हैं या ऐसा अनुभव करते हैं कि थर्ड आई होती है, लेकिन हम उन चीजों को जोड़ करके एक साथ अगर देखते हैं तो हमें परिप्रेक्ष्य पूरी तरीके से 360 डिग्री व्यू पूरा मिल पाता है कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है या हमारे जीवन में ये संपन्न हो रखा है या हमारे जीवन में हम किस अवस्था तक पहुंचे ताकि हमें आगे का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो थर्ड आई को का जो प्रश्न उन साधक ने किया है वो ये है कि थर्ड आई का महत्व क्या है और क्या सामान्य साधक की तीसरी आंख खुलती है। तो सबसे पहले थर्ड आई का महत्व क्या है, तो इसको 4 बिंदुओं में हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ये कि हम आंख खोल करके जब जीवन में जीते हैं तो चारों तरफ स्पेस देखते हैं। स्पेस मतलब स्थान, और स्थान को XYZ प्लेन में बांटा जाता है, तो इसलिए उसे 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। तो हम इस 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं अपनी खुली आंखों से सिर्फ प्रेजेंट काल में, जो उस समय मोमेंट चल रहा है उस मोमेंट में। लेकिन जब हम अपनी तीसरी आंख पर केंद्रित होते हैं, यानी कि बाहर की आंखें बंद करते हैं, तो जो सबसे पहली घटना घटती है और सबसे सरल और हम सभी ने जिसको अनुभव किया है वो है कि हम समय में आगे पीछे गति करने लगते हैं। यानी कि हम अपनी मेमोरीज में से निकाल करके पास्ट के इवेंट्स भी याद कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, कैसा हो रहा था, अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था। और साथ ही साथ हम अपने भविष्य की सुनहरी कल्पनाएं या जैसी भी कल्पनाएं हैं वो कर सकते हैं। तो मन, भविष्य और पास्ट यानी भूतकाल, इसमें जो गति प्रारंभ होती है हमारी, ये थर्ड आई पर आने के बाद ही होती है और थर्ड आई ही करती है, आंख बंद करने के बाद ही होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि समय की जो ये निरंतर बहती हुई धारा है, इस समय के चक्र को समझने की, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझने की और उससे जुड़ने की, एसोसिएट होने की जो संभावना है वो थर्ड आई की है। तो इसलिए कितनी महत्वपूर्ण हुई है। तो यानी कि हमें काल के एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाती है। अब दूसरी चीज देखिए, ये इंटरनल सेंस है, क्योंकि हमने बाहर की जब आंखें बंद करी तभी हमें दिखाई दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी इंटरनल सेंस के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी गति कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए ये इंटरनल सेंस, हमारी इंटरनल जितनी भी चीजें हैं उनको भी हम सेंस कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सेंस हुई। फिर तीसरी चीज, अब अगला पॉइंट, आपने रडार देखा होगा जो डिफेंस में यूज किया जाता है। रडार के माध्यम से वो पूरे चारों तरफ जो कुछ भी गतिविधि हो रही है उस स्पेस में, उसको सेंस करा जाता है। अगर आप अनुभव करें तो वास्तव में हमारे अंदर जो रडार फिट है, जो इस ब्रह्मांड में स्पेस में चारों तरफ जो जो कुछ घटित हो रहा है उसको सेंस कर पा रहा है, तो वो हमारी ये आज्ञा चक्र या थर्ड आई है। ये हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है, ये हमें उससे कनेक्टेड रखती है, अलग नहीं हो पाते हम। तो इसलिए इस थर्ड आई का, आज्ञा चक्र का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हमारी जो अनंत संभावनाएं हैं
वो तभी हमें प्राप्त हो सकती हैं जब हम जुड़ सकें इस ब्रह्मांड से, क्योंकि फिर हमारी यात्रा एक प्रारंभ होती है जिसे कहते हैं इंडिविजुअल से यूनिवर्सल पुरुष की यात्रा, नर से नारायण की यात्रा। तो अगर उस नर से नारायण की यात्रा को देखें तो जो हमारा नर रूप में हम अपने आप को लिमिटेड समझते हैं, वो नारायण रूप में अनलिमिटेड हो जाता है। ऐसा गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से वो उस पोटेंशियल की पीक कैसे है, और उस पीक पर पहुंचने के लिए जो मार्ग है, जो पहला पथ है हमारा या पड़ाव है, जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं, वो है थर्ड आई। वो है वो इंटरनल सेंस जिसके माध्यम से हम उस इमेंस और सच अ वास्ट पोटेंशियल को अपने अनुभव कर पाते हैं, उसको रियलाइज करने की प्रारंभ करते हैं यात्रा। अब एक और बिंदु, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस ब्रह्मांड का कहीं तो कोई केंद्र होगा, कहीं तो कुछ ऐसा होगा जैसे हमारे शरीर की एक नाभि होती है। तो ये इंडिविजुअल के केस में अगर आप देखें तो सारा ब्रह्मांड का केंद्र, मेरे ब्रह्मांड का केंद्र मैं हूं, और वो ये आज्ञा चक्र है, ये केंद्र है। तो ऐसे ही आपका जो ब्रह्मांड है उसका सारा केंद्र आप ही है, आप ही की नाभि है। आप ही की नाभि अर्थात इस ब्रह्मांड की नाभि का मतलब हुआ आज्ञा चक्र। तो इसलिए आप सोच के देखिए कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो कितनी बड़ी बात आपको स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। अब इससे बहुत सारे महत्व के बिंदु आप अपने आप भी समझ सकते हैं और समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये आज्ञा चक्र या थर्ड आई हमारे जीवन को गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिव रूप से परिवर्तित कर देता है। जो 6 चक्रों की यात्रा थी वो अब 9 नादों की यात्रा में कन्वर्ट होने लगती है। अब आते हैं कि क्या सामान्य साधक की तीसरी आंख खुली रहती है या खुलती है, ये क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है? क्योंकि बहुत सारे प्रयोग किए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा भी लगता है कुछ लोगों को। तो ऐसे में सबसे पहली बात, हम सभी के जितने भी चक्र हैं वो सब जागृत है। कितनी हद तक जागृत है इसका फर्क होता है। कुनकुने तौर पे जागृत है, जो जीवन के सस्टेनेंस के लिए आवश्यक है। तो यही सत्य है, हर एक में, प्राणी में वो चक्र किसी न किसी स्तर तक जागृत है। और बहुत कुनकुने का अर्थ क्या हुआ कि 98% सोए हैं, 2% जागे हुए हैं। उस 2% से हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं जीवन जीने की पूरी होती रहती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, जहां अग्नि का वास होता है, उसके जागृत रहने से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है और हम भोजन करते हैं और वो हजम हो जाता है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो हमारा अनाहत, जो वायु तत्व का स्थान है, अनाहत चक्र, वहां से अगर आप देखें तो हमारे लंग्स नित्य निरंतर एयर को पंप कर रहे हैं, वायु को पंप कर रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। ऐसे ही नीचे के 2 केंद्र भी जो है वो नित्य निरंतर वाटर को एक्सक्रीशन यानी वाटर का लेवल मेंटेन करते हैं। फीसेस यानी कि सॉलिड का भी बॉडी में लेवल मेंटेन होता है। और इसी प्रकार से अगर आप गले से देखें तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये भी गले से हो रहा है। तो सभी चक्र हमारे जागृत हैं और इन सब का जो नियंता है वो आज्ञा चक्र है, तो वो भी जागृत है। तभी तो इन सब में एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि सभी चक्र हमारे शरीर के हल्के फुल्के स्तर पर या गहरे स्तर पर जागृत है। अब किसी के केस में वो ज्यादा हो गए हैं, किसी के केस में कम रह गए। तो हमें करना क्या है? सिर्फ शेड्स बेटर हैं और कुछ फर्क नहीं है। आपको जो शेड पसंद आता है आप वो पहनिए, आप वो शेड को जो है चुनिए और उसके अनुरूप जो आवश्यकताएं हैं अपने को उसी के अनुरूप आपको डालना पड़ता है। इसी को साधना कहते हैं। तो अब एक सरल सा प्रयोग, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको अपनी दृष्टि कहीं तो रखनी पड़ेगी। तो क्यों ना भ्रूमध्य पे रखिए
ताकि वो केंद्रित होनी प्रारंभ हो, और वो जो ऊर्जा देखने में व्यर्थ जा रही थी, या जो ऊर्जा अंतर में देखने में भी व्यर्थ जा रही थी, वो भ्रूमध्य पर प्रक्षेपित होने लग जाती है। और वो जब एक बिंदु पर इकट्ठी होने लग जाती है तो वो सफिशिएंट हो जाती है एक स्तर पर आने के बाद में कि वो हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन लाने लगे, हमारी दृष्टि और शार्प और सूक्ष्म हो जाए, हम उन संवेदनाओं को भी पकड़ पाए जो बहुत सूक्ष्म है, जिनको आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो काल में सेकंडों के भी माइक्रो सेकंडों तक चल जाती हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? यही जो हमने अभी चर्चा की, आपको करना यह है, अपनी रीढ़ को सीधी रखिए। रीढ़ को सीधी रखना अत्यंत आवश्यक है इस प्रयोग के अंदर। और किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, चाहे सुखासन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, उसमें बैठ जाइए। अपनी भ्रूमध्य को अपने अंगूठे से स्पर्श कीजिए, अंगूठे और तीसरी उंगली से स्पर्श कीजिए, और उसको स्पर्श करने से आपको क्या मिलेगा? आपको उस स्थान का आभास हो जाएगा। और ये कहां पर है? आपके दोनों भ्रू यानी कि भौहों के मध्य में आप पाएंगे एक बिंदु मिलता है, उस बिंदु को आपको टच करना है, स्पर्श करना है। और उस स्पर्श के बाद में आपको आंखें बंद करनी है और उस स्पर्श को अनुभव करना है। अंगूठे को हटा देना है, मतलब हाथ को हटा दीजिए। अब सिर्फ उस स्थान पर अपनी दृष्टि को बनाए रखिए। प्रारंभ में ये जो स्पर्श हमने किया है, इसी से हमें मदद मिलेगी कि हम कुछ देर वहां पर रुक पाए। अब इस साधना को प्रारंभ कीजिए। समय के अंतराल में साधना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा, और आप अनुभव कर पाएंगे कि इस ऊर्जा को किस प्रकार से आप अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि हमारे जीवन के एक बहुत बड़े रहस्य को हम जितना गहरा समझ सकें उतना समझें, जिससे हमारे अंदर के बहुत सारे पोटेंशियल, जो छुपी हुई संभावनाएं, वो स्पष्ट होने लगे, और हम इस जीवन की क्वालिटी को, अपने जीवन के गहराई को और अच्छा और स्पष्ट जीवन जी सकें। ऐसी ही कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।